ये यदि आप अपनी आत्मा की जागृति करना चाहते हैं और ध्यान के माध्यम के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। तो ये बातें हर एक साधक को जानना ज़रूरी होता है ध्यान साधना शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी होता है कि आप अपनी आत्मा की जागृति क्यों करना चाहते हैं। दूसरा है, आपका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अंत तक पूरा करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर एक साधक के साथ में ऐसा होता है कि वो एक साथ में कई सारे साधना करना चाहते हैं। जैसे वो चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद में उनकी इच्छा हुई कि वो त्राटक सीखना चाहते हैं, फिर उनकी इच्छा हुई कि वो टेलिकिनेसिस सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से उनका मन होने लगता है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी कि आपका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि आप जो भी साधना कर रहे हैं केवल उसी को करें और उसे अंत तक पूरा करें। तीसरा है, आपको ईश्वर पर और स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास करें कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होगी और ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि बिना विश्वास के इस आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो विश्वास ज़रूर होना चाहिए। चौथा है, यदि आप पहले से किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं तो अपने स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करें और संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। 5 है, आप जबरन कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आप असहज महसूस करते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के कहने से ध्यान साधना शुरू करने लगते हैं, या फिर आपने किसी को देखा तो उनकी बातों में आकर आपने ध्यान साधना शुरू करने लगे, लेकिन आपका अंदर से मन नहीं है ना। तो ऐसा ना करें, जबरन कोई भी ऐसा कार्य ना करें। क्योंकि देखिए, जबरन कोई भी कार्य करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप जब अंदर से इच्छुक हों, यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, तभी आप उसको आरंभ करें। 6 है, यदि आप किसी गुरु के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आध्यात्मिक मार्ग में सहायता प्रदान करता है, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। आपका मन